हाय एवरीवन, आज मैं आपको मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के बीच के डिफरेंसेस और दोनों टाइप के रूट्स के स्ट्रक्चर समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे डाइकॉट रूट और उसके बाद हम देखेंगे मोनोकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। तो उसमें जो है सेल्स होते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस के सेल्स को रूट में हम एपिब्लेमा कहते हैं और इधर से क्या निकलते हैं, छोटे यूनिसेल्यूलर प्रोजेक्शन जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर। तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं एपिब्लेमा के सेल्स। तो ये हैं हमारे एपिब्लेमा जो कि बेसिकली एपिडर्मिस के ही पार्ट हैं बट इसका अलग नाम है। ये है रूट है जो कि यूनिसेल्युलर है। ठीक है, नेक्स्ट इसके नीचे हमें दिखते हैं बहुत सारे पेरीसाइकिल के इंटरसेल्युलर स्पेसेस वाले थिन वॉल्ड सेल जिनको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स की बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है हमारे रूट में। और ये कैसे होते हैं, ये पैरेन्काइमा के बनते हैं। मैंने गलती से पेरीसाइकिल बोल दिया है शायद। ये पैरेन्काइमेटस होते हैं, इनकी थिन वॉल्ड होती है और इंटरसेलुलर स्पेसेस भी मौजूद होती हैं। ठीक है, फिर इसके नीचे हमारा जो आता है मेन पार्ट आता है जो कि हमारा बेसिकली सारा मतलब स्ट्रक्चर इसी के अंदर लोकेटेड है। तो इसके जो सबसे इनर लेयर होते हैं कॉर्टेक्स के, उनको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। तो वो होते हैं बैरल शेप्ड, कुछ इस तरह से बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं। बैरल शेप्ड एक्चुअल में ऐसी होती है जो अंदर से मतलब थोड़ी सी जो है अंदर की तरफ होती है और बाहर से वाइड होती है, बट इट इज़ लाइक दिस हियर and it looks somewhat like this barrel shaped cells। ठीक है, ये इसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। ये सबसे इनर लेयर है कॉर्टेक्स की। अब एंडोडर्मिस के अंदर हमें दिखती है, और ये जो मैंने ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स बनाई हैं ये होती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये भी मौजूद होती हैं रेडियली और टेंजेंशियली, दोनों सेक्शंस में ये प्रेजेंट होती हैं। दीज आर नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये सुबेरिन की बनी होती है, इम्परवियस मटेरियल की बनी होती है, इससे पानी पास नहीं कर पाता है। इसके अंदर जो हमारी लेयर आती है उसको हम कहते हैं पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल इज ऑल्सो पैरेन्काइमेटस बट इट इज कंपैक्ट एंड थिक वॉल्ड एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। दीज आर पेरीसाइकिल सेल्स। पेरीसाइकिल के अंदर की जो लेयर होती है उसमें होते हैं हमारे वैस्कुलर बंडल्स। तो पेरीसाइकिल के अंदर डायरेक्टली हमारे वैस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं। तो सिंस ये डाइकॉट रूट है, यहाँ पे जो होते हैं हमारे 6 से कम होते हैं और जो मोस्ट कॉमन नंबर होता है वो 2 से 4 होता है। तो 2 से 4 वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे जो कि जाइलम इस तरीके से होगी। तो ये जाइलम है, मैंने बना दी है 2 से 4 के बंडल्स में होती है जाइलम। एक्चुअल में अंदर का पार्ट जो होता है वो होता है रूट के अंदर का पार्ट होता है मेटाजाइलम और बाहर का पार्ट होता है प्रोटोजाइलम। तो ये रूट के अंदर कौन सी कंडीशन होती है, एग्जार्च कंडीशन। दिस इज नोन एज एग्जार्च कंडीशन। देन यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे फ्लोएम होते हैं, 4 में ही फ्लोएम है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ये क्या है, रेडियल अरेंजमेंट है। दैट ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। जो डाइकॉट रूट में अरेंजमेंट है वो रेडियल अरेंजमेंट है वैस्कुलर बंडल्स का। और बीच में एक बहुत छोटा सा इनकॉन्स्पिक्यूअस सा पिथ होता है जो ऐसे दिखता है। यहाँ पे बीच में इनकॉन्स्पिक्यूअस सा पिथ होता है, दिखता नहीं है ज़्यादा, तो मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको अभी। ये जो बीच का स्ट्रक्चर है ये पिथ है। इट इज़ वेरी स्मॉल एंड वेरी इनकॉन्स्पिक्यूअस, इट्स नॉट विजिबल पिथ। और इसके आसपास जो ये टिश्यू होता है एक्स्ट्रा वैस्कुलर बंडल्स के नीचे, दैट इज नोन एज कंजक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट लेट अस लुक एट मोनोकॉट रूट। तो इसमें भी सबसे टॉप लेयर होती है एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस वही होता है एपिब्लेमा, उसमें जो है अच्छे खासे ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्राइकोम्स नहीं, आई एम रियली सॉरी, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि अगेन क्या है, यूनिसेल्युलर हैं। एपिडर्मिस अगेन क्या कहलाते हैं, एपिब्लेमा कहलाती है। तो ये सेम है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे अगेन कॉर्टेक्स आता है, पैरेन्काइमा का बना, थिन वॉल्ड, मल्टी लेयर्ड, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। किसकी होती हैं, कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स है ये हमारा। कॉर्टेक्स के नीचे अगेन हमारा जो वो आता है, क्या आता है, हमारा मेन जो पार्ट है स्टील
मतलब स्टील नहीं कहलाएगा ये, क्योंकि एंडोडर्मिस स्टील का पार्ट नहीं है, वो भी बताती हूँ स्टील क्या होता है अभी। बट ये पार्ट आता है जिसके अंदर हमारा सारा रूट के कॉम्पोनेंट्स रहते हैं। तो सबसे अंदर एंडोडर्मिस, सबसे बाहर जो है ये हमारी अगेन एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के अंदर क्या रहता है? एंडोडर्मिस के अंदर रहती है पेरीसाइकिल, तो वेरी ट्रू, थिक वॉल्ड, कंपैक्ट, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के ऊपर मैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनाना भूल गई, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे इसके अंदर आते हैं हमारे अगेन वैस्कुलर बंडल्स। अब वैस्कुलर बंडल्स में डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पे 6 से ज्यादा वैस्कुलर बंडल्स रहते हैं। इसको हम कहते हैं पॉली आर्क कंडीशन, बिकॉज देर आर मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट रेडियली। सेम रेडियल ही रूट की कैरेक्टरिस्टिक है, रेडियल वैस्कुलर बंडल्स। कंडीशन इज अगेन एक्सार्च ओनली। तो यहाँ पे जब मैं बनाती हूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज माई जाइलम। और जब मैं यहाँ पे बनाती हूँ ये फ्लोएम है, 4 5 6, ये क्या है? फ्लोएम है। बीच में जो पिथ होता है काफी बड़ा होता है, काफी मतलब बड़े साइज का पिथ होता है और ज्यादा वेल डिफाइंड होता है। तो ये जो बीच का स्ट्रक्चर है ये क्या है? मेरा पिथ, ठीक है। और ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स जो मैं मिस कर गई थी, वो पहली बात, ये जो डाइकॉट रूट का ट्रांसफर सेक्शन हमने लिया था, ये हमने एक सनफ्लावर रूट से लिया था। तो सनफ्लावर इज अ डाइकॉट एंड ये उसी की रूट है। सेकंड बात ये है कि जो हमारी पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल में से हमारी लैटरल रूट्स अराइज होती हैं। क्या अराइज होती हैं? लैटरल रूट्स, डाइकॉट्स में भी और मोनोकॉट्स में भी। लैटरल रूट्स क्या होती है? जो मेन रूट्स हैं और उसके आसपास की जो रूट्स हैं। तो ये जो लैटरल रूट्स हैं ये पेरीसाइकिल से अरेंज होती है, और पेरीसाइकिल से ही हमारा सेकेंडरी वैस्कुलर केम्बियम वगैरह यहीं से स्टार्ट होता है, वो सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ेंगे, बट ये बात है। और नेक्स्ट चीज जो है, एवरीथिंग इनसाइड ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के इनर जो भी चीजें हैं, सब कुछ किसका पार्ट है? स्टील का पार्ट है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, एक ब्राउन से दिखाती हूँ। जो भी एंडोडर्मिस के अंदर का पार्ट है ये मैंने बनाया है। ये क्या है? एंडोडर्मिस के अंदर मतलब पेरीसाइकिल, पिथ और वैस्कुलर बंडल्स क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। तो हम कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स जो है एपिब्लेमा और स्टील के बीच में लोकेटेड बहुत सारी लेयर्स को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। उसमें एंडोडर्मिस भी इंक्लूडेड है बिकॉज इट इज द इनर मोस्ट लेयर। सो दिस इज वन थिंग। ऑल्सो रूट हेयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रूट हेयर इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो जैसे ये जब मैं रूट बनाती हूँ तो ये सबसे नीचे तो रूट कैप आती है मेरी थिम्बल शेप्ड। फिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है, ये रीजन ऑफ एलोंगेशन होता है, सबसे ऊपर रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है। तो रूट हेयर वहीं से अराइज होते हैं। दिस इज टू रिमेंबर।